अभी माँ का अंतिम संस्कार करके आया हूँ। माँ के बिस्तर को हटाकर वहाँ दिया जला दिया गया है। 13 दिन तक यहाँ दिया जलता रहेगा। माँ की आत्मा यहीं रहेगी मेरे साथ, इसी कमरे में, ऐसा मेरा विश्वास था। उसके बाद पता नहीं, इतने में काकी खाने के लिए पूछने आई। पड़ोसी रामदीन चाचा के यहाँ से खाना आया था। कुछ भी खाने को मन ना था, इसलिए मना कर दिया और वहीं आराम कुर्सी पर अधलेटा सा बैठ गया। माँ की बहुत याद आ रही थी। 13 साल की उम्र से उनके बिना ही रहा था और आज 40 वर्ष की उम्र में वे मुझे सदा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। पिता द्वारा दी गई मानसिक और शारीरिक यातनाओं से दुखी होकर वे मुझे लेकर नानी के यहाँ आ गई थी। मामा जी डॉक्टर थे, उन्होंने माँ को सहारा दिया, उन्हें नर्सिंग का कोर्स करवाया, पर मेरे पिता उन्हें डरा धमका कर मुझे नानी के घर से वापस अपनी हवेली में ले आए और फिर कभी मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। माँ के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब झपकी लग गई। एक झटके की खिड़की से पल्ले खड़खड़ाने की आवाज से मेरी नींद टूटी। घड़ी में देखा रात के 2 बजे थे। एक सरसराहट सी सुनी मैंने, लगा कोई कमरे से बाहर गया है अभी अभी। सोचा काकी आई होंगी खाना खाने के लिए पूछने। दिमाग पर जोर डाला तो कुछ याद आया। अरे हाँ, माँ आई थी मेरे सपने में, कुछ कह रही थी, बेटा वरुण बहुत सी बातें करनी थी तुझसे। तभी सामने देखा दिए की लौ हवा के झोंके से बुझती हुई सी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो तेल कम था दिए में। पास रखी बोतल से दिए में तेल डाला तो टिमटिमाते दिए में नई जान आ गई और रोशनी बढ़ गई। काश माँ के शरीर में भी प्राण डाल सकता कोई। नर्सिंग का कोर्स करके मामा जी ने उन्हें बहुत दूर भेज दिया था, जिसका पता मुझे तब लगा जब वहां से एक रजिस्टर्ड पत्र आया अभी 6 महीने पहले, जिसमें माँ की बीमारी की सूचना थी और उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहा गया था। पते पर मेरे पिता के नाम के साथ हमारी पुश्तैनी हवेली का पता लिखा हुआ था। संयोग से उन दिनों मैं वहीं पर था और मुझे फौरन माँ के पास पहुंचने की डोर का सिरा मिल गया था। पिता 2 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधारे थे, उनका कोई खौफ ना था अब मुझ पर। मैंने देर ना की और अगले ही दिन वहां जा पहुंचा। पहाड़ियों से घिरे उस अस्पताल में सिर्फ टीबी के ही मरीज थे। सेनेटोरियम था। नर्सों के क्वार्टर में माँ को बड़ी ही विक्षिप्त अवस्था में पाया। पूछताछ करने पर पता चला कि उनकी ऐसी हालत कुछ वर्षों से थी। इलाज के लिए उन्हें मानसिक अस्पताल में भी भर्ती किया गया था। घर के पते पर कई पत्र भेजे गए पर कोई जवाब नहीं आया, ना ही कोई उनका हालचाल पूछने आया। पर अब उनकी हालत काबू से बाहर थी, इसलिए उन्हें अब वहां नहीं रखा जा सकता, पागल खाने भेजना पड़ेगा। माँ को वहां से अपने पिता की पुश्तैनी हवेली में वापस ले आया, फिर उन्हें शहर के मानसिक रुग्णालय में भर्ती कर दिया। पर मैं जब भी उनसे मिलने जाता वे मुझे पहचानती ही नहीं थी, बस एकटक देखती रहती थी। वहां के इलाज से माँ की हालत में कुछ सुधार आने लगा था। अब वे स्वयं ही समय से खाना और दवा लेने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि कभी न कभी वो मुझे पहचान ही लेंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन अचानक खबर आई कि उन्हें दिल का गहन दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं हर दिन माँ के कमरे में ही सोने लगा था। उम्मीद थी कम से कम 13 दिन तक तो माँ की आत्मा मुझे वहां देखती ही रहेगी। रात को ठीक 2 बजे अचानक मेरी नींद खुल जाती और मैं किसी के जाने की आहट महसूस करता। एक रात में बहुत देर तक सोया नहीं, ऑफिस का कुछ काम करता रहा, कब 2 बज गए पता ही ना चला। अचानक कमरे में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई। मेरा ध्यान टूटा, दरवाजे की तरफ देखा, कोई ना था। सोचा मेरा वहम होगा, फिर लिखने में लग गया। लिखने के लिए एक कोरा कागज उठाया ही था, पर ये क्या, मेरी कलम वो सब नहीं लिख रही थी जो मैं लिखना चाह रहा था। मेरी कलम से जो रेखाएं उभरी वे माँ की तस्वीर में बदल गई। मैं हैरान रह गया। याद आया आज 12वां दिन था माँ को गुजरे हुए, और फिर कागज पर लगातार कलम चलती गई।
जिसमें माँ की सारी कहानी उभरती गई। उसमें लिखा था, तुम्हारे पिता की पुश्तैनी हवेली छोड़ने के बाद मैं अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी करके पहाड़ पर बसे उस सेनेटोरियम में नौकरी करने चली गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुम्हारे पिता के उखड़े उखड़े बर्ताव के कारण मेरा तुमसे मिलना संभव ना था, पर मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जरूर थी कि समझदार होने पर तुम जरूर मुझसे मिलने आओगे। प्रतीक्षा करती रही, बरसों बीत गए पर तुम ना आए भी तो तब जब मैं अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उस समय तो मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, पर अब खूब पहचान रही हूँ। तुम शायद नहीं जानते, एक माँ के लिए अपने बच्चे से बिछुड़ना कितना दुखदाई होता है। तुमसे मिलने के लिए मैंने कई पत्र तुम्हारे पिता को भेजे थे, पर एक का भी उत्तर नहीं आया। इस बात से मेरा दुख और बढ़ता गया। तुमसे बिछुड़ने के बाद मैं तुमसे कभी मिल ना सकी। अस्पताल में नौकरी करते हुए भी मैं सब लोगों के बीच अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। तुम्हारी याद में रात रात भर आंसू बहाती थी। धीरे धीरे गहन अवसाद मुझे अपने चंगुल में जगरता गया। मैं मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें मालूम ही है। मेरी जिंदगी बस इतना ही थी। मुझे बहुत सुकून मिला कि तुम्हारे हाथों मुझे मुखाग्नि मिली और मेरा अंतिम संस्कार तुमने ही किया। स्वयं ही लिखते और उसे पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अचानक मेरी कलम को ना जाने क्या हुआ, उसकी नींव ही टूट गई। दूसरी कलम ढूंढने के लिए मैंने अपने पिता की अलमारी खोली। जैसे ही दराज खोली, खतों का एक पुलिंदा मिला। खोल कर देखा तो माँ के खतों के साथ अस्पताल के भी वो पत्र मौजूद थे, जिनमें माँ की बीमारी के बारे में जानकारी दी गई थी, और मैं उन सब से अनजान था। काश मैंने पिताजी की अलमारी पहले खोली होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।